हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ पीजीआईएमएस रोहतक के अंदर जो बीएससी नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और यूजी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के एडमिशन होने हैं, उनके एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज़ होंगे, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आउट होंगे, एंड उसके बाद ये जो कोर्सेज़ हैं इनकी फ़ीस क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का सबसे मेजर क्वेश्चन है वो है कि मैम एप्लीकेशन फॉर्म कब आउट होंगे। तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके 15 जुलाई तक आउट होने की संभावना है, यानी कि आज और कल हम देखते हैं कि आज और कल में जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट हो जाने चाहिए। अगर आज और कल में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आते हैं तो ऊपर 2 या 4 दिन और लगा लो, आपके एप्लीकेशन फॉर्म 20 तारीख तक रिलीज़ हो जाएंगे। मेजरली यही है कि 15 जुलाई तक आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट हो जाएंगे। एंड उसके बाद जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो अगस्त में रहेगी, यानी कि अगर मिड जुलाई में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं तो मिड अगस्त में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। एंड उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो विद इन 2 डेज़ क्या कर दिया जाता है, आउट कर दिया जाता है साइट के ऊपर। उसके बाद हम बात करें काउंसलिंग की, तो जो काउंसलिंग है वो आपकी, जैसे कि इस बार आपके जो एडमिशन हैं वो लेट हो रहे हैं, तो जो काउंसलिंग है वो भी यहाँ पे क्या कर दी जाएगी, जल्दी कंडक्ट करवा दी जाएगी। इसके लिए अब काउंसलिंग जल्दी कैसे होगी, तो आपका जो चॉइस फिलिंग का टाइम है वो आपको कम मिलेगा यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग। नहीं तो जो काउंसलिंग है आपकी वो क्या कर दी जाएगी, इसकी वजह से जल्दी करवा दी जाएगी। इससे आपका जो सेशन है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। एंड मेजरली ये बात आती है कि अगर मैम एग्ज़ाम लेट है तो हमारा सेशन भी क्या होगा, लेट शुरू होगा, जिसकी वजह से हम लेट हो जाएंगे। तो ये मतलब क्या है, ये जो इंस्टीट्यूट है उसकी हेडेक है कि आपका एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवा रहे हैं और उनको आपका सेशन कब बाइंड अप करना है। आप सिर्फ अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करो कि हमें इतना आज पढ़ना है, ये हमें आज रात को कवर करके सोना है, एंड हमें एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, और हमें गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज जिसमें भी आपको एडमिशन चाहिए, हमें उसके अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना है, हमें इतने मार्क्स गेन करने हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस आपका 11th और 12th का सिलेबस आता है, जिसके अंदर 60 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं और 60 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के होते हैं। बायोलॉजी के अंदर आपसे जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों पूछी जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एग्ज़ाम है आपका 180 मार्क्स का होता है, एंड एग्ज़ाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। एग्ज़ाम की जो टाइपिंग है वो 3 घंटे की रहती है। फिर यहाँ पे एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था कि मैम जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होता है, तो आप प्राइवेट कॉलेज में अपना एडमिशन करवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बात आती है फ़ीस की, फ़ीस कितनी रहती है। तो ये 2024 का है यहाँ पे जो मेरे पास है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके अंदर यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें, बीएससी नर्सिंग की आपकी फ़ीस यहाँ पे 24,140 रुपये रहती है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की फ़ीस 29,640 रुपये रहती है। एमएससी नर्सिंग की फ़ीस है वो आपकी यहाँ पे रहती है 35,140 रुपये। ये आपकी पर ईयर की फ़ीस है। फिर यहाँ पे जो हॉस्टल फ़ीस है उसके अंदर सिर्फ आपसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लिए जाते हैं, जो कि 9,000 रुपये होते हैं पर एनम। यहाँ पे आपसे कोई भी रूम का रेंट नहीं लिया जाता है। एंड यहाँ पे हम बात करें, जैसे कि पीजीआई रोहतक की हम बात करें, तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, पीजीआई रोहतक के अंदर जो एमबीबीएस की सीट्स थी, यानी कि जो डॉक्टर्स की सीट थी वो बढ़ा दी गई थी, जिसकी वजह से जो नर्सिंग के स्टूडेंट थे उनको हॉस्टल नहीं मिल पाया था। तो आप ये चीज़ वहाँ पे कंफर्म कर लेना, जहाँ पे भी आपका, जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, क्योंकि मेजर जो प्रॉब्लम होती है हॉस्टल्स के रिगार्डिंग, वो या तो बच्चे जो दूर के होते हैं उनको होती है, या फिर जो गर्ल्स हैं उनको होती हैं। तो जो भी आपको एडमिशन लेना है, जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होता है वहाँ पे पहले ही आप कंफर्म कर लेना आपको हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बात करें
बीपीटी और एमपीटी के कोर्स की फ़ीस की, तो यहाँ पे जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के कोर्स है उसकी जो फ़ीस है वो आपकी 24,125 रुपये रहेगी। एमपीटी की आपकी 30,250 रुपये फ़ीस रहेगी। फिर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, सबसे इसके पहले हम बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ की फ़ीस की। तो जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं उनकी फ़ीस यहाँ पे 12,415 रुपये रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। फिर यहाँ पे हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, तो प्राइवेट कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग की और जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है उसकी जो फ़ीस है वो 60,000 रुपये है, और ये हर एक साल क्या होगी, इंक्रीज होगी 5%। यानी कि इस बार आप अगर आपने फर्स्ट ईयर में 60,000 रुपये पे किए तो अगली बार इसमें 5% और इंक्रीज़ होगा। तो आपको 5% इंक्रीज़ करके आपको क्या करनी है, आपकी फ़ीस सबमिट करनी है। उसके बाद हम एमएससी नर्सिंग की फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे 75,000 आपकी फ़ीस रहेगी। फिर बीपीटी के कोर्सेज़ की यहाँ पे 60,000 आपकी यहाँ पे फ़ीस रहेगी, और एमपीटी कोर्स की 1 लाख रुपए यहाँ पे फ़ीस रहेगी। ये प्राइवेट कॉलेजेस का डाटा है फ़ीस का। तो ये हमने यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। एंड मैं अपने चैनल के ऊपर जो 11th और 12th की बायोलॉजी है उसके कंप्लीट नोट्स भी डाल रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डाल रही हूँ उस टॉपिक से रिगार्डिंग, उस चैप्टर से रिगार्डिंग। तो अगर आपको बायो के क्वेश्चन करने हैं टॉपिक वाइज तो आप मेरे चैनल को यहाँ पे प्रिफर कर सकते हो पढ़ने के लिए। एंड अगर आपको उन नोट्स की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर वो नोट्स अवेलेबल करा दूँगी। सो थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।